हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है ये। एक्चुअल में क्वेश्चन में टोटल 4 या 5 पार्ट्स हैं, एक एक करके आराम से देखते हैं। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो डिग्री F है मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट है। जो कंट्रीज़ हैं लाइक USA हो गया या कनाडा हो गया, वहाँ पर जो टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में करते हैं। वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जो टेम्परेचर हम लोग मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। आप लोगों को कभी फीवर चढ़ा होगा, थर्मोमीटर लगाते हैं, आपको बुखार आता होगा, 101 डिग्री 99 हो गया या फिर 102 हो गया 103 हो गया, वो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ठीक है। बट इंडिया में हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं और जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो लोग फ़ारेनहाइट में करते हैं। बट इंडिया में हम लोग फीवर को फ़ारेनहाइट में कंसिडर करते हैं जनरली। हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशन डैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है जिसके थ्रू हम लोग फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इक्वेशन है F = 9/5 × C + 32। F का मतलब फ़ारेनहाइट और C का मतलब क्या है, डिग्री सेल्सियस है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग डिग्री सेल्सियस फॉर एक्सिस। एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर डिग्री सेल्सियस लेना है और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम लोगों ने डिग्री फ़ारेनहाइट को कंसीडर करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि 2 सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट होती है। ये बना लेते हैं एक्स, ये बना लेते हैं वाई। एक्स क्या है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस है, और वाई क्या हमारे पास फ़ारेनहाइट है। अगर डिग्री सेल्सियस को 0 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इधर सोल्व कर लेते हैं। F मतलब y है, ठीक है। 9/5 × C बोले तो x, क्योंकि डिग्री सेल्सियस किस पे आ रहा है, x पर आ रहा है, और सेल्सियस कितना माना है, 0 माना है अभी हम लोगों ने, है ना। × 0 + 32, तो F यानी कि 9/5 × 0, 0 + 32 F यानी कि y की वैल्यू आ गई 32, क्योंकि फ़ारेनहाइट है y एक्सिस पर, तो ये आ गया आपके पास 32। इसी तरीके से आप अभी अगेन एक काम कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को 5 ले लीजिए। 5 तो ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, बट 5 ईजी पड़ेगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार अब अगेन x यानी कि सेल्सियस को 5 मान लेते हैं। तो सोल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू यानी कि फ़ारेनहाइट कितना आएगा, 9/5 × C यानी कि सेल्सियस मतलब कितना माना है, 5 + 32, 5 से 5 कैंसिल, 9 इधर बचा और ये 32 ऐड करोगे तो 41 आ जाएगा। इसको सोल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 41। इतना नोट कर सकते हैं भी आप लोग। तो ये जो है हमारा काम का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने वैल्यू सोल्व करी हैं ताकि आप लोग सीख जाए कि भाई वैल्यू कैसे सोल्व करनी है। हालांकि आ चुकी होंगी आप लोगों को अभी तक। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस वाई डैश, माइनस में कोई वैल्यू ही नहीं है तो माइनस वाले को एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक्स डैश एक्स ओरिजिन, यहाँ पर -10 10 आगे प्ले कर लेते हैं। 10 20 30 40 50, 10 20 30 40। वाई को थोड़ा बड़ा कर छोटा कर लेते हैं, ये वाई इधर कर लेते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट, और यहाँ कहीं 50 आ रहा होगा, ठीक है भाई। अब हम लोगों ने क्या करना, अच्छा नीचे भी वैल्यू रह गई हमारे पास, ये -10 हो जाएगी, और इस वाले -10 को थोड़ा दूर लिख लेते हैं क्योंकि ये 100 जैसा लग रहा था। चलिए अब एक काम करते हैं, रेड पेन से इनकी मार्किंग कर लेते हैं। जब x 0 है तो y 32 आ रहा है। x 0 यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू 32 यानी कि 30 से जस्ट अबव लगभग यहाँ पर, तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। इस वाले पॉइंट का नाम इधर लिख देते हैं 0,32। नेक्स्ट पॉइंट इज 5,41। 5 किसका, x का। 5 का आएगा 0 और 10 के ठीक मिड में, यहाँ कहीं पर
5 होगा और यहाँ पर कितना है 41 है। 41 x से जस्ट ऊपर, 41 से जस्ट ऊपर ये अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ बनाऊँ तो लगभग ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा सा दूर है, ध्यान से देखेंगे तो ये y एक्सिस से थोड़ा सा दूर है। इस वाले पॉइंट का नाम रख लेते हैं अभी हम लोग 5,41। अभी करना है क्या है, इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है और थोड़ा सा लंबा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि जो इक्वेशन होती है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, f = 9/5 × c + 32। चलिए भाई, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंटिन्यू करते हैं अपना एक एक करके। उनके अंदर ग्राफ तो आप लोगों ने ड्रॉ नहीं करने, बस सोल्व करने हैं। ठीक है भाई, तो मैं एक काम करता हूँ, रब कर देता हूँ इस वाले को। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रही है, इफ टेम्परेचर इज TEMP बोले तो टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए इसका ग्राफ नहीं बनाना, हम लोगों ने सोल्व करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इस वाले का भी। इक्वेशन क्या है, f = 9/5 × c + 32। 9/5 × c यानी कि कितना है आपके पास, c कितना है 30 + 32। 5 से 30 कटेगा 6 पे, 6 9 जा 54 + 32। इनको ऐड कर लीजिए तो 54, 6 9 54, ठीक है 54 और 30 84, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट में होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा ये आपका, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देन चलते हैं थर्ड पार्ट पे। चलिए मैं रब कर देता हूँ उसको। थर्ड पार्ट, if temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में गिवन है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट पहले की तरह इक्वेशन क्या है, f = 9/5 × c प्लस का 32। अब f की वैल्यू 95 गिवन है, f के प्लेस पे 95 आएगा, 9/5 × c प्लस का 32। ठीक है भाई, अभी 95, अब ये 32 इधर प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, = 9/5 × c। बाकी का इस तरफ कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको लेस कर लेते हैं। 95 में से 32 को लेस करना है, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 63 = 9/5 × c। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9/5 × c = 63। ठीक है भाई, अब हम लोग को c की वैल्यू निकालनी है। तो 9/5 जो है बच्चे यहाँ पर क्या c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो c = 63 है ये।
अब 9/5 सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 63 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, अगेन उसका रेसिप्रोकल करके, तो जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। चलिए भाई, 9 के टेबल में 63 आता है क्या? यस बिल्कुल आता है। 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 35 डिग्री सेल्सियस आ गई। अगर आप 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, कितना आ जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन फोर्थ पार्ट पर चलते हैं इसका, जो कि आपका और भी सिंपल है। चलिए भाई मैं रब कर देता हूँ इस वाले को भी। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज क्वेश्चन में ही 5 पार्ट्स हैं, लेकिन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। सिंपली कैलकुलेशंस हैं, आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, बाकी आपके आंसर आपके सामने आते जाएंगे। चलिए भाई फोर्थ पार्ट। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit, and if temperature is 0 degree Fahrenheit, comma, what is टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। देखो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में बताना है। इसी तरीके का फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है 0 है। इफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये बच्चे यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में बताना है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बन रहे हैं, ए और बी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? तो F इक्वल टू 9/5। सेल्सियस डिग्री कितना है? 0 है कि नहीं? तो C के जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, प्लस 32। तो 9/5 इंटू 0 0 प्लस 32 करोगे तो 32 डिग्री आ जाएगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को 0 मानना है इस बार। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉल्यूशन कर लेते हैं साले का भी। F यानी कि 0, F के प्लेस पे 0 आ जाएगा, इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस का 32। दिस कैन बी रिटन एज 9/5 इंटू C प्लस का 32 इक्वल टू 0। नाउ 9/5 इंटू C। देखिए 32 इधर प्लस का है, 0 के पास जाएगा, माइनस का होगा नहीं होगा? यस बिल्कुल माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद का थोड़ा इधर ले लेते हैं। C की वैल्यू भी हम लोगों को निकालनी है, -32। देखिए 9/5 C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई कर रेसिप्रोकल, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ठीक है भाई। अब इसको आप लोग एक काम करें, डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 के टेबल में 32 आता है क्या? चेक कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 3 पे 27 आया, 4 पे 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 पे 27 हो जाएगा। ठीक है।
या फिर उसको और इजी करना चाहे तो एक काम कर सकते हैं, इसको अभी ना डिवाइड करके सीधा पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेशन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। तो -32 इंटू 5 अपॉन में 9, यानी कि माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 0 कैरी गया 1, 5 3 जा 15 प्लस 16 अपॉन में 9। अब इसको डिवाइड कर लीजिए भाई। अब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे ना, ये आपका माइनस में चल रहा है वैल्यू 17.777, कुछ इस तरीके से आ जाएगी आपकी वैल्यू। डिवाइड करके देखिएगा आपकी यही वैल्यू आएगी। तो हम लोग कह सकते हैं अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, -17.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 7 रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद का, तो उसको हम लोग एक ही बार भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर चाहे तो बार भी लगा सकते हैं, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोग के पास यहाँ पर, तो सिंगल टाइम छोड़ देते हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई इसका। इसको रब करते हैं, लास्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। चलिए अभी फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। Is there any temperature which is numerically the same in both degree Fahrenheit and degree Celsius? Question mark. If yes, find it. ठीक, क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछना चाह रहा है। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर हो सकता है जहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम हो? अगर सेम होंगे तो बताइए वो वैल्यू कौन सी होगी जहाँ पर दोनों सेम होने वाले हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या कैन वी राइट एज F इक्वल टू सी, बिकॉज हम लोगों ने क्या बोला है कि न्यूमेरिकली सेम होना चाहिए, यानी कि जो फ़ारेनहाइट है वो इक्वल होगा सेल्सियस के, या सेल्सियस जो होगा फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो F इक्वल टू 9/5C प्लस 32 है कि नहीं है ना भाई। F इक्वल टू 9/5 क्या हम लोग C को F से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि C और F यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है, तो C कैन बी रिप्लेस्ड विद F प्लस का 32, इसके बाद का इधर कर लेते हैं F। देखिए भाई 9/5 को मल्टीप्लाई करेंगे F के साथ तो ये आ जाएगा 9F/5 प्लस का 32। अब F में से अगर मैं इस F वाली वैल्यू को यहाँ पर ले आता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल सेम हो गए, F और F सेम हो गए, तो ये सोल्व हो सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 9/5 माइनस में इंटू F इक्वल टू में 32। अब इस वाले F के नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का बच्चा, एलसीएम आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब इस वाले 1 को 5 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 5 ही आता है। तो ये हो जाएगा 5F माइनस 9F इक्वल टू में 32 चल ही रहा है। इसके बाद का इधर कर लेते हैं। 5F में से 9F को माइनस करेंगे, 9 बड़ा है तो साइन माइनस का है, बड़ा साइन चलेगा, अपॉन में कितना F अपॉन में कितना 5 है, इक्वल टू 32। F इक्वल टू, देखिए साइन इधर माइनस का है, ये साइन उधर जाएगा तो ये माइनस का 32 इंटू रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 5 अपॉन में 4 से 32 कट करेंगे 16 पे, माइनस 16 5 जा 80। तो
-80 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि जब माइनस का 80 डिग्री सेल्सियस होगा वो सेम टेम्परेचर जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाएंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। नहीं, एक सेकेंड रुकना, कुछ गलती कर दी मैंने। अच्छा हाँ, 8 4 जा 32 होता है और 8 5 जा 40, -40 डिग्री सेल्सियस आएगा ये। ठीक है भाई, मैंने 64 कंसीडर कर लिया था उसको, तो 4 से 32 कट हुआ आपका 8 पर, 8 5 जा 40 माइनस का 40, तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो दोनों सेम हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।